इजराइल के अराद पहुंचा न्यूज नेशन। अराद में भी ईरानी हमले से भारी तबाही मची है। न्यूज नेशन पर देखिए अराद में तबाही की हर तस्वीर। बीती रात अराद पर ईरान ने मिसाइल दाग दी थी, जिसकी वजह से वहां पर काफी नुकसान की आशंका। अराद में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण और ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अराद में जब हमला हुआ उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो गगनचुंबी इमारतें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर, अराद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर हमला होता है। ईरान ने चेतावनी दी थी और उसके बाद ये बैक टू बैक इजराइल के दो अहम शहरों पर हमला होता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, अपने आप को बचाने के लिए बंकरों की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए ये जो इमारतें हैं जहां पर लोग रह रहे थे, जब वहां पर मिसाइलें गिरती हैं तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये शोर शराबा, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने गोद में लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो इमारतें हैं वो धराशायी हो गई हैं। जो लोग अपने घरों में आराम से चैन की नींद ले रहे थे, जैसे ही वहां पर हमला होता है, जैसे ही वहां पर सायरन बजते हैं, वो तुरंत बंकर की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन इस बीच में जब तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर मिसाइलें गिरती हैं, उसके बाद के हालात कैसे होते हैं, मंजर कैसा होता है, इन तस्वीरों को देखकर आप ये अनुमान लगा पा रहे होंगे। जब ये खूबसूरत सी इमारतें जब खंडहर में तब्दील होती हुई नजर आती हैं, तो कुछ ऐसा ही मंजर, कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त अराद में देखने को मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के अराद में ईरान के हमले से भारी नुकसान की आशंका है। अराद में हमले वाली जगह पर पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू नागरिकों और अधिकारियों से बातचीत की है, उनका हाल जानने की कोशिश की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। दक्षिण इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। ईरान के ताजा हमलों में रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। ईरानी मिसाइल अटैक को लेकर यहां कितना नुकसान पहुंचा है, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, देखिए। साउथ इजराइल में आप देख रहे हैं ईरान के ऐसे बड़े हमले को, जिसने तबाही और बर्बादी के ऐसे जख्म दिए हैं इस वक्त, जो इन दीवारों पर, इस अपार्टमेंट पर, यहाँ पे रहने वाले लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइल ने इजराइल के इस अराद में स्ट्रक किया। अराद का रेजिडेंशियल इलाका है। ये तमाम इलाके किस तरह से छलनी हो रखे हैं, बर्बाद हो रखे हैं। यहाँ की इमारतें आप देखिए किस तरह से मामले ज़मींदोज होने के लिए खड़ी हैं। यहाँ के तमाम जो अपार्टमेंट्स के दीवार हैं, खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर आप देखिए सब के सब छलनी और बर्बाद हो गए हैं। रात के समय में जब इजराइल के ऊपर दो बड़े हमले हुए, एक हमला जो कि डिमोना की तरफ और दूसरा हमला जो कि अराद की तरफ। अराद पर हुआ हमला आप देखिए जो कि डिमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाया, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें हैं वो पूरी तरह से फेल हो गई। चाहे एरो की बात करें जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर इंटरसेप्ट करता है, या फिर आप बात करें आयरन डोम की जो नीचे की तरफ इंटरसेप्ट करता है। और दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के कारण जो दुष्परिणाम है, जो दुष्प्रभाव है, वो अराद के इस अपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। एक एक टावर आपको बर्बाद दिखाई दे रहा है, एक एक टावर यहाँ पर छलनी दिखाई दे रहा है, एक एक टावर आपको खंडहर दिखाई दे रहा है। उस वक्त यहाँ पर जो लोग थे सब के सब शार्पनेल और डायरेक्ट हिट की चपेट में आए। तकरीबन 200 लोग घायल हुए, दर्जन भर लोग जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई लोगों को यहाँ से लिफ्ट करके जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और ट्रॉमा सेंटर से वहाँ ले जाना पड़ा। और इस वक्त की स्थितियों में देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी डेब्रिस, अभी भी मलबा, अभी भी यहाँ से लोगों को निकालने का काम, और खासतौर पर यहाँ पर जो फंसे हुए लोग और तो नहीं है, इसको शिनाख्त करने का काम चल रहा है। पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है। प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये पूरा इलाका जो है आसपास का वो भी खाली कराया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शार्पनर्स हो सकते हैं, इस तरह के जो हैं वो फ्रेगमेंट हो सकते हैं, जो आगे भी दरअसल तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ सकते हैं।
सकते हैं। और इसलिए देखिए तो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ये एरिया क्लीन नहीं कर दिया जाएगा, जब तक यहाँ पर ताजमहल या फिर इस एरिया को पूरी तरह से आप समझिए कि जो फ्रेगमेंट्स हैं उससे फ्री नहीं कर दिया जाएगा, तब तक यहाँ पर एंट्री देना भी मुश्किल है, क्योंकि कब कहाँ कैसा ब्लास्ट हो जाए ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये स्थिति है अराद की, ये स्थिति है डिमोना की, ये स्थिति है इजराइल के दरअसल साउदर्न पार्ट की, जहाँ पर ईरान ने इस पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है और उसके कारण सबसे बड़े जख्म जो हमारे ठीक पीछे इस अपार्टमेंट पर इस वक्त अंकित दिखाई दे रहे हैं। अराद से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। लगातार वॉर जोन में न्यूज़ नेशन मौजूद है। ईरान से आने वाली मिसाइल और उसके इंटरसेप्शन को भी हम दिखाते रहे हैं और साथ साथ हम आपको उन साइट्स पर भी लेकर जाते रहे हैं जहां पर इंटरसेप्शन फेल होने का दृश्य इतना भयावह होता है, इस तरह के प्रलय को लेकर आता है, जैसा कि इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप अराद में देख सकते हैं। डिमोना और अराद दो इलाके हैं जहां 3 घंटे के भीतर 2 ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तार-तार किया और कुछ इस तरह का दृश्य यहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो उभर कर आया। सैकड़ों जिंदगियां जो इसमें थी तबाह हो गई और यहां पर बर्बादी के निशान किस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये हमारे साथ आप देख सकते हैं। समूचा इलाका अगर हम 360 डिग्री में घूमकर आपको दिखाएं तो ये पूरा इलाका आपके जो नज़रों के सामने आ रहा है हमारे ठीक पीछे, वो आपको इस तरह से तबाह और बर्बाद दिखाई दे रहा है। तो ये 360 डिग्री की तबाही हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने से ये फेलियर है दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम का। बार बार हम आईडीएफ से सवाल पूछते रहे हैं तो आईडीएफ कहता रहा है कि 100% इंटरसेप्शन कुछ नहीं होता, और जब फेल होता है तो किस तरह का दृश्य होता है। हमारे ठीक नीचे देखिए ये क्रेटर बना हुआ है, ये वो हिस्सा है जहां पर मिसाइल जो है वो पूरी तरह से स्ट्रक की है। ये वो हिस्सा है जहां पर आप देखिए तो मिसाइल के जो भीतर धंसने के निशान हैं वो इतने गहरे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका ह्यूज इम्पैक्ट आप देखिए। इस इलाके में एरो और आयरन डोम 2 तरह के बताए जा रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम तैनात थे। एरो जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर ईरानी मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को टैकल करने की क्षमता रखता है, और अगर वहां से इंटरसेप्शन चुका तो नीचे की तरफ आप देखिए तो दूसरा आयरन डोम भी है, लेकिन दोनों से इंटरसेप्शन जब चूकता है तो इस तरह का कहर बरकता है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं, इस तरह का दृश्य जो कि हम डिमोना और अराद में लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए।